कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। क्या? अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। गजब बेइज्जती है। हाँ वो देखा था मैंने, देखा था। तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे। अभी और सुनिए। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसा वो ऐसे खड़ा था। इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा। आप गिनाएंगे? ये हंस रहे हैं, कोई जोक मारा है यहाँ पर, रोड बना दिया है। आइए सर, आइए देखते हैं। एक एक करके काम गिने। पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं तो सुनते रहिएगा। भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। अच्छा, भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? चलिए, पत्रकारिता में कौन? अरे चुप रहिए 1 मिनट। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए। कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं। गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। मोदी जी का काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज का जो मामला है ना, वो पूरा कमाल हो गया। ऐसा कमाल की धोती फाड़ के रुमाल हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहना बस इतना ही चाह रही थी, भाई ईद का मौसम ऐसा आया, सबका ईमान हिला गया। जो काम संभालो का था वो चापलूसी में चला गया। तो आज के वीडियो में बस इसी तमाशे की बात करेंगे, कैसे अंधभक्ति, गोदी मीडिया और राजनीति ड्रामेबाजी मिलकर हर असली मुद्दे के पीछे धकेल देते हैं और जनता को सिर्फ नारा तमाशा और पैकेजिंग पकड़ा देते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज बात थोड़ी मजेदार भी होगी, थोड़ी ताज वाली भी होगी और थोड़ी ऐसी भी होगी जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर लगेगी। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी को मैं पप्पू बोलते हैं ना भाई। 1 मिनट, पप्पू कहाँ से पढ़ कर आया मालूम है? मुझे नहीं मालूम। अब हमारे जो बड़े साहब लोग हैं उनसे बात करो तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों हंस रहा भाई। अरे समझ तो ले भाई, समझ। कौन सा पहले के आपको बोला कि आप बहुत बेवकूफ है। अरे बोल कम से कम भाई, क्यों बेवकूफ बोल रहा हमको या स्मार्ट बोल रहा? बस मंतर पर लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं और दिल्ली पुलिस ने वहां का खाना बंद कर दिया है। वहां सही बात है, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, लाइट बंद कर दी है, पानी का एक्सेस बंद कर दिया है, वॉशरूम का एक्सेस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इजंट इट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट? You're right. लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। और जब पेपर लीक होते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, उस टाइम क्यों लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं आती? उस टाइम क्यों सरकार इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती है? क्या अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा, इस तरीके की टैक्टिक्स यूज करके दबाया? बात तो सही है। फ्रॉड चल रहा है। और अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और अब क्या कहता है? अब भी यही कह रहा है क्या हो तुम। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम। आज हम कहते तू क्या है बे। मोदी मीडिया का करके बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मोदी मीडिया है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन आपको क्यों नहीं लगता है? ये जानने से पढ़ा लिखा इंसान है। आपके फेवरेट रिपोर्टर्स वो यहाँ घूम रहे हैं, पिछली बार जिनका आपने खूब प्रचार किया, बाद में पॉडकास्ट आए। उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अभी वो बेचारा नाराज होगा, रोने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, किसी का दिल नहीं दुखाना। बात तो सही है। दूर जा रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जिस एजेंडे के साथ वो आते हैं? मैं लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को समाज में धुतकारना चाहिए। ऐसे लोगों को आपने सपोर्ट किया, इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को, वो जगह जगह जाके ब्राह्मणवाद, उमर खालिद ये सब करता है, आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, तभी वो आगे कर रहा है। अगर आप ये बड़ी अच्छी बात कही। छोड़ दोगे तो वो छोड़ देगा। आप नहीं छोड़ते ना, आप तो अच्छे से दबोच लेते हैं। अब वो तो अलग बात। अभी और सुनिए। यहाँ आज मॉक ड्रिल चल रही है पूरे देश भर में। आपको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान ने पहले एयरफोर्स लगाई, मॉक ड्रिल कर रहे हैं ना। टेलीग्राम बंद करा दिया कि मतलब देखो आप पूरी सिक्योरिटी है, आप डायपर तो छोड़ो, पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 लगे हैं तो चड्डी तो बदलनी पड़ेगी। और अभी यहाँ कुछ लोग आए थे और वो कह रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो तो उसके बदले में रोड मैप लेकर आओ कि उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी को बिठाया जाए। सुधांशु त्रिवेदी कैसे देखते हैं आप? सुधांशु त्रिवेदी को तो रहने ही दो, फिर तो धर्मेंद्र प्रधान ही ठीक है। बिल्कुल ही बेड़ा गर्क मत कर दो आप भारत का।
दोनों ही नहीं चाहिए हमको, बांटने वाले तो कोई भी नहीं चाहिए। ये गर्मी की वजह से या फिर दिखाना नहीं है, सरकार से डरे हुए हैं? घर वालों से भी डरे हुए हैं। अच्छा, घर वालों से क्यों डरे? बीजेपी सपोर्ट। बात तो सही है। अकेले इतने क्रांतिकारी कैसे बने भाई आप? हैं, अब दिल में आ गए, ये पढ़ते हैं जी जॉर्ज ऑरवेल की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शाबाश बेटा। हम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखने आए हैं। आपको हम ऐसे ऐसे लोग दिखाएंगे जो दाढ़ी मुल्ला टोपी टोपा ढूंढते हैं। देखो पीछे एक पत्रकार महोदय हैं, दीदी, ये दीदी इतनी अच्छी पत्रकार हैं, ये मुल्ला मुल्ली टोपी टोप ये ढूंढती हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आपको याद ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप इतना जरूरी नहीं है ना नाम याद रखना। बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक भाई। हाँ। तो आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे? मैं ये नहीं एक चाहता। अध्यापक हैं आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, जो चल रहा है वैसा चलता रहे? नहीं, ऐसे नहीं है। अगर लगता है देश की जनता को, प्रधानमंत्री को लगता है इस्तीफा देने आपको के लिए, क्या लगता है? हम कौन होते हैं कहने वाले? आपने वोट नहीं दिया? ये बड़ी अच्छी बात कही। वोट दिए हुए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि सबका इस्तीफा ले। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे लोग आत्महत्या करते पेपर रहे? लीक इससे पहले नहीं हुआ है क्या? एक अध्यापक होने के नाते अभी चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही अपना जीवन खत्म करते रहे, आत्महत्या करते रहे? अपनी बात आधार पर इस्तीफा नहीं हुआ है क्या? मैं बता रहा हूँ। पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ है क्या? नहीं हुआ है? इस्तीफा ये फंस गया। पैंट फट जाती तो बार फाड़ते ही रहते हो क्या? मांगेगा इस्तीफा तो क्या पाकिस्तान से आएगा कोई इस्तीफा मांगने के लिए? इस्तीफा तो मांगना चाहिए, लेकिन ठीक है। मांगने का भी हमारे को वोट का पावर दिया और हम इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे। वाह भाई वाह। इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। अब आप कह रहे हैं इस्तीफा मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं मोदी जी देखेंगे इस्तीफा मोदी जी नहीं देखेंगे, देश की जनता देखेगी इस्तीफा। मोदी जी को बिठाने वाली देश की जनता, मोदी को कुर्सी से हटा भी देश की जनता। बात तो सही है। और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को देख के देश के शिक्षा मंत्री को पता है पेपर लीक हुआ है और देश के 14 बच्चों ने सुसाइड किया है। मालूम है उन्हें? नहीं बस हवा निकल गई। भैया 10-10 रुपए के समोसा, 10-10 रुपए के समोसा, महंगाई के समोसा, बेरोजगारी के समोसा। शाबाश बेटा। भैया आ जाइए बेरोजगार युवाओं के लिए समोसा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को जैसा को रोजगार पॉलिटिकल साइंस से भी कर रहा है, उसको रोजगार नहीं देंगे। मगर क्यों? क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये पकौड़ा तलवाने का काम करेंगे। किसी का चेयरमैन बनेगा और अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा। अभी और सुनिए, इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया है कि जिसके जन्मदिन पर युवाओं को समोसा तलने पर मजबूर। बात तो सही है। दौड़ा तो। आज में कटोरा आ गया हाथ में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मर जाए हमारे बीवी बच्चा, साहब की सरकार में कन्या के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है। महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।